अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डूबी डू। तो भाई लोग, आज हम एक बात करेंगे। एक तो यार मेरे फोकस बहुत ज़्यादा लाइट पर। एक बात करेंगे कि फेक फ्लेक्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखो यार, सबसे पहले तो मैं बोलने से पहले बोल दूँ ये चीज़ कि शाहरुख खान ने एक वो अपनी किसी जगह पे थे, कोई एंकर उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन लोगों ने कुछ अंग्रेज़ी में ये बोला था। मैं उर्दू में बताता हूँ कि जब तक फिलोसफर ना बनो, जब तक तुम रिच ना हो जाओ। फिलोसफियाँ जब झाड़नी चाहिए जब बंदा अमीर हो जाए, जब उस मुकाम पे पहुंच दे, फिर अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं फिलोसफी यहाँ करने नहीं आया, ठीक है। बातें चोदने से बच्चे नहीं होते ब्रो, सीधी सीधी बात है, क्योंकि करना पड़ता है। मैंने बहुत सा ये सीन देखा और मेरे को था कि यार मैं इस चीज़ पे कम से कम बात तो करूँ ना। देखो यार, यहाँ पे इस रैप से, इस व्यूज़, रिएक्शन व्यूज़ चोरी करने से, रिव्यू या कुछ भी करने से ना, इन सब से मुझे मिली चीज़ें, तो इस पर बात करनी बनती है। बहुत से रैपर्स हैं, बहुत से रैपर्स हैं, मैं गिनती करने पे हूँ तो शायद थक जाऊँ, लेकिन फेक फ्लैक्स मारते हैं। फ्लेक फ्लैक्स इतना बुरा होता है ना, जिसकी कोई हद नहीं, नज़र आ रहा होता है और मैं बोलता नहीं या लोग नहीं बोलते, क्योंकि बस ठीक है, हमारा उसका आर्टिस्ट के साथ लिरिकली समझौता होता है जिस तरह का, हम उसको इस तरह ही सुन रहे होते हैं। तो रात को एक स्टोरी आई जो कि बूही मियाँ जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़ा नाम भी है, पंजाबी रैप स्टार है, मतलब इजाद उनकी ही है ये। तो रिसेंटली बहुत कुछ ऐसा हो रहा है और बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। अगेन, मैं आगे किसी भी आर्टिस्ट को अगर कंपेयर करूं या कुछ करूं तो ये समझ आना कि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को ज़ाती लेना देना नहीं है। लेकिन एक आर्टिस्ट स्टोरी डालता है डिवाइन की, अगेन मैं डिवाइन का नाम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब कोई मुझे डिवाइन ने पैसे नहीं दिए, ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ना तो कोई पैसे है, ना तो मैं आपको फ़ैन हूँ, ना तो कोई भक्त हूँ, ये वगैरह कोई ऐसी सीन नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है ना, ये बाद में एक्सक्यूजेस बीच में से बोल निकालते हैं। एक आर्टिस्ट उठा है, उसने एक आर्टिस्ट को, जो कि माशाल्लाह से बड़ा नाम है, डिवाइन छोटा नाम थोड़ी है, मतलब अगर गली गली कह रहा हूँ, किसी को मैंने स्ट्रीट रैपर को सुनना शुरू किया तो मैंने डिवाइन को किया। मेजोरिटी लोगों ने किया होगा, हाँ कहीं हो सकते हैं जिन्होंने ना किया हो ब्रो, ऐसा नहीं हो सकता कि ना किया हो। मतलब मैंने बूही मियाँ को ओबियसली पहले सुना, लेकिन डिवाइन एक ऐसा कड़क आर्टिस्ट है। उस पर स्टोरी लगती है जिसमें हमें ये नज़र आता है कि बीफ होने वाला है और उस पर ब्लेम लगता है एक तरह से, जो कि 5 साल पहले की वीडियो है, उसके ऊपर बूही मियाँ बात करते हैं। सब लोग एक्साइटमेंट में चले गए, सारा कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद स्टोरी हट जाती है और एक स्टोरी लगती है जो उनका अपना ही बंदा है, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, अगेन यासिर भाई। वो बहुत बड़े अच्छे और उनके अच्छे दोस्त भी होंगे और अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, लिरिकली कमाल गाते हैं। बात ऐसी है कि वो आके ये कहते हैं कि बूही मियाँ बहुत बिजी होते हैं, इसीलिए उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती कि अंडरग्राउंड में हो क्या रहा है। पता नहीं क्यों यार, इस तरह की जब मैं बातें सुनता हूँ ना इतना कुछ मुझे वियर्ड लगता है ना, पता नहीं क्यों। मतलब मैं, वही बात है, रिएक्शन, चलो मेरी औकात बहुत छोटी है लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। खैर, मैंने रिएक्शन चैनल बनाया, मुझे हिप हॉप पसंद है, मैं हिप हॉप के ऊपर हमेशा अवेयरनेस रखूँगा। क्यों रखूँगा? मोहब्बत है। कितने रैपर्स एक दूसरे को डिस करते हैं, यंगस्टर्स को भी पता है कि जो 3000 सब्सक्राइबर वाला बंदा बैठ के मुझे डिस कर रहा है ना, उनको पता होगा, उनको इस बात का पता होगा कि किसने डिस किया। वो सुन बेटा बेटा बोल बाप को याद आया। वायस, जितने भी वायस के फैंस देख रहे हैं उनको याद आ रहा होगा, वो कितना छोटा आर्टिस्ट है, लेकिन उन्होंने उसको जवाब दिया था वापस फुल 50 में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ। तो ये हो ही नहीं सकता कि आर्टिस्ट इतना अच्छा, वो फ्लैक्स दिखाना है कि आर्टिस्ट क्योंकि बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है भाई, मेरी क्या औकात, माशाल्लाह से उन्होंने अपनी मेहनत करके एम्पायर बनाया, लेबर बनाया, सारा कुछ बनाया और वो इंजॉयमेंट कर रहा है। मैं वही में हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे को एक वीडियो कोई भेजेगा ना, इतना मैं सेंस ज़रूर लगाऊंगा कि इसको अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, या जैसे उन्होंने बात की अपने स्टोरी के अंदर, तो इर्द गिर्द जितने लोग होंगे अपने दोस्तों से, और उसका पक्का कराऊंगा कि यार ये बात पक्की भी है। या मैं डिवाइन को खुद फ़ोन करके एक दफ़ा पूछूंगा कि ब्रो तुमने ये बोला था, तो ये क्या सीन पक्का है कि नहीं है। मतलब एक स्टोरी, एक पुश लगा के और उसको हटा देना और बाद में ये कहना कि मैं वो, अच्छा खुद भी नहीं कह रहे ये बात, और साथ उनके
अब वो मैं क्या कहूँ, वो क्या कहते हैं, अब नाम पंजाबी में मैं नहीं वो बोलना चाहता। तो उनके एक भाई उठ के या उनके जो टीम मेंबर है वो उठ के कहते हैं कि वो बिजी इतना होते हैं कि वो हिप हॉप के साथ जुड़े ही नहीं हुए। मेरा मानना ये है, और ये हकीकत है, इस चीज़ को जितना जल्दी मान लिया जाए ना, कि इंसान जितना वेला अमीर होके होता है ना, उतना कभी जिंदगी में नहीं होता। एक मुकाम तक पहुंचना होता है। मैं आज गरीब हूँ या पैसे मेरे पास कम है, मैंने हाँ जब 5, 1 मिलियन 2 मिलियन यूट्यूब के हिसाब से, मेरी अपनी औकात के हिसाब से जब मेरे होंगे सब्सक्राइबर, तो हाँ मैंने एक लेवल क्रॉस कर लिया। अब मेरे को फ्लेक्सिंग करनी चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, चीज़ों को टाइम देना चाहिए। लेकिन मेरे पास फ्री टाइम बहुत निकल आएगा, क्योंकि मेरे को पैसा आ रहा है पीछे से। मैंने 10 घर लिए रेंट पे, दिए रेंट पे, मुझे पैसा आ रहा है। अब मैं फ्री हूँ, मेरे को कोई काम नहीं। तो ये कहना कि मैं देखता नहीं, वो देखते नहीं, अच्छा मैं अभी नहीं आ रहा, वो आ रहा है, ये कितना वियर्ड और इतना मुझे अजीब सा लगता है कि बिला वजह का हाइप बनाना और बाद में ये वाला फ्लैक्स मारना कि भाई वो इतने मसरूफ होते हैं अपने काम से। बिल्कुल होते होंगे सर, मेरी तो मैं कहता हूँ औकात ही नहीं कि बात करना, मेरे को तो पता ही नहीं है बिजनेस क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये फ्लैक्सिंग, ये क्या है फ्लैक्सिंग, इस पे क्या करना? बहुत से रैपर्स करते हैं ब्रो, और ये बहुत से रैपर, मतलब मेरे मुल्क का है एक आर्टिस्ट, वो बहुत फ्लेक्स करता है झूठ का, लेकिन करते हैं। बट एक इतना बड़ा नाम, क्योंकि हमें बताया ये जाता है रैपर्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से कि भाई इज्जत करो, क्यों उन्होंने बड़ा काम। ब्रो इज्जत इस तरह होती है बिस्मिल्लाह, लेकिन इस तरह भी नहीं होती कि एक आर्टिस्ट उठकर बिला वजह, जिसको खुद इस बात की समझ ही नहीं, उसने उठ के स्टोरी लगा दी और बाद में उसका कोई भक्त आके बोल रहा है कि उनको पता ही नहीं होता इसलिए वो बिला वजह कर देते। तो बिला वजह करेंगे तो बिला वजह फिर बहुत कुछ होगा, अगेन कोई हेड नहीं। लेकिन ये झूठे फ्लैक्स और फेक फ्लैक्स लगाना गलत बात है। ये कब तक इस तरह का होता रहेगा? स्टोरी लगेगी, डिलीट हो जाएगी, एक बंदा आगे कहेगा जी वो असल में इतना बिजी होते हैं। बिजी कितना बिजी होते हैं सर? वो एमिनम जो बैठा हुआ है उसको लोगों ने इतना तंग किया, वो चाहे वो कहता है मैं फुल बिजी था, लोग मुझे इतना कहना शुरू हो गए कि एमजीके ने डिस किया। वो कहता है मैं उसके लेवल का, मतलब उसको टच भी नहीं करता, लेकिन लोगों ने किया तो मैंने उसको जवाब दिया। लेकिन जब जवाब दिया तो ऑब्वियसली एमजीके का कहीं ना कहीं डिस सुन के ही जवाब दिया ना ब्रो, कि क्या बोल रहा है वो। तो अगला देख कर सब कुछ करे तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि झूठे फ्लैक्स मारे कि, और खुद भी ना मारे, उनके चाहने वाले और भक्त ये बोले कि वो बहुत बिजी होते हैं और हम कोई पॉडकास्ट करेंगे ये इतना क्रीम जो ये टिकटॉक ने मरवाया है यार। तो ये बहुत वियर्ड होता है एज ए व्यूअर। हर आर्टिस्ट, मतलब हर व्यूअर को इस तरह बनाना। देखो हिप हॉप वो नहीं रहा जो 2005 में था, वक्त बदल गया, हालात बढ़ गए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट निकल रहे हैं, बड़े बड़े व्यूज मार रहे हैं और लिरिकली आर्टिस्ट निकल रहे हैं। मैं नाम रखने पे हूँ तो इतने रख दूँ जिसकी को हाथ नहीं। एक बंदा किसी की इज्जत करता है तो उस इज्जत का कहीं ना कहीं गलत फायदा भी उठाया जा रहा है कि क्योंकि वो बड़ा आर्टिस्ट है और वो ये बात करके एक स्टोरी में चला जाता है, दुख होता है। अगेन कोई मेरी औकात नहीं, लेकिन ये बात बनती है और इसको बनाना चाहिए कि फेक फ्लैक्स मारना छोड़ दें। अगर आप कहते हैं कि हम बिजी थे, हमें पता नहीं था कि बुई मियाँ को कि वो क्या उनको स्टोरी आई उन्होंने डाल दी, उनको नहीं पता था कि 5 साल पुरानी है, तो ब्रो रिसर्च करके आओ, ये बात मत करो, सिंपल। क्योंकि इतना बड़ा आर्टिस्ट है तो नाम है ना कि भाई आएगा तो कम से कम 100% वो अपनी क्या कहते हैं अपने पॉइंट पे खड़ा होगा। एक आर्टिस्ट जो अपने पॉइंट पे खड़ा ही नहीं हो रहा और वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं था, मुझे ये नहीं था, मुझे, और वो भी नहीं कह रहा, साथ उसके फैंस या वही बात है भक्त कह रहे हैं, इस पे फ्लैक्स बिल्कुल नहीं बनता। बहुत ही क्रिंज और टिकटॉक मूवमेंट था ये मेरे लिए कि यार एक ही गाल है, स्टोरी ला दी तो फिर हटा दी तो फेक फ्लैक्स लगाया। ब्रो उम्मीद है तुम लोग समझ रहे होगे इन चीज़ों को। अगर रैपर कोई करता है तो एटलीस्ट उनको जाके कम से कम तमीज़ और अदब के दायरे में ये ज़रूर बोलना चाहिए कि ये क्या टीटो पार्टी है ब्रो, ये कूलनेस नहीं लेकर आती कि मैं बिजी हूँ लाइफ में तो मैं स्टोरी लगा दूंगा क्योंकि वो 5 साल पुरानी स्टोरी है तो मैंने देखी नहीं। अबे इर्द गिर्द देखो यार क्या हिसाब किताब है। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो में ब्रो। समझ गए होगे तुम लोग, बुरा ना बनाना, बना भी लोगे, लन पे चढ़ गई किस्मत। मेरे को लन नहीं फर्क पड़ता, इसलिए मैं खुद बोल देता हूँ। तो मुझे पता है बाकी लोग ये बोलेंगे नहीं क्योंकि सीन टैड है। बाबा जी यस कमांडो।